हेलो फ्रेंड्स, मैं डीजी रेसिपीज़ में मैं सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। पकोड़े के कारी, पकोड़े का सब्जी भी बोल सकते हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए चाहिए एक बड़े साइज़ का आलू, अदरक, मिर्चा, नीम पत्ता, प्याज और धनिया पत्ता, चना दाल और 2 टमाटर और 1 स्क्वैश। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिर्चा का पेस्ट बना लेंगे। मिर्चा का पेस्ट बनाने के बाद एक कंटेनर में निकाल लेंगे। उसके बाद चना दाल का पेस्ट बना लेंगे। चना दाल का पकोड़े बनाएंगे, इसलिए पेस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। पेस्ट बनाने के बाद एक कंटेनर में निकाल लेंगे चना दाल को। उसके बाद टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का पेस्ट बना के एक कंटेनर में निकाल लेंगे। उसके बाद अभी पकौड़ी बनाने के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले पकौड़ी में नीम पत्ता और कटे हुए धनिया पत्ता ऐड करेंगे और कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। इसमें हाफ टी स्पून जीरा पाउडर भी ऐड कर दिए, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिए। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे पकौड़ी में। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम तेल में फ्राई कर लेंगे पकौड़े। आज की ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। आप लोग घर में एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, मेरे फेवरेट रेसिपी। तो चलिए तेल गरम कर लेते हैं, पकौड़ी छान लेते हैं तेल में। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आज का ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए। सही मायनों में बताऊँ तो आज मुझे पकौड़ी करी बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन मैं लंच के लिए बनाने जा रही थी किचन में। उसमें देखी कि बिल्कुल भी किचन में सामान अवेलेबल नहीं था। 2 आलू बचा हुआ था, 1 स्क्वाश बचा हुआ था और चना दाल बचा हुआ था। तो मुझे इसी से ही एक टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी बनाना था। तो मैं सोची कि झटपट आज का ये चटपटा रेसिपी बनाया जाए। झटपट लंच रेसिपी में इससे बढ़िया और ऑप्शन मुझे नहीं मिला था, इसीलिए मैं आज का ये रेसिपी सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग भी घर में अगर लंच बनाने के टाइम पे कभी दिक्कत आए तो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रेसिपी है। और चना दाल के पकोड़े तो ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, और चना दाल के पकोड़े बना के अगर करी बनाया जाए तो उसका टेस्ट और भी बढ़िया है। इस रेसिपी में मैं सबसे पहले आलू और स्क्वाश को फ्राई कर लूँगी। इस रेसिपी में आलू और स्क्वाश फ्राई करने के बाद मसाला इसमें ऐड करते जाएंगे। उसके बाद मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मिर्चा का पेस्ट ऐड करेंगे। अभी इसमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे चीज़ों को। मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अभी इसमें हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे और जीरा पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। सारे मसाले को ऐड करने के बाद अच्छे से हम चलाते हुए मसाले को फ्राई कर लेंगे और घर में पिसा हुआ मसाला भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये मेरा यूनिक रेसिपी है। मैं जब भी कोई ख़ास रेसिपी बनाती हूँ घर में पिसा हुआ मसाला मैं ऐड करती हूँ। बहुत सारे तरीके से पकोड़े करी की रेसिपी बनाते हैं, लेकिन उसमें पकोड़े करी में आलू, स्क्वाश ये सब ऐड नहीं करते हैं। लेकिन मेरे तरीके से एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ा सा ग्रेवी भी बन जाता है, खाने में और भी टेस्टी लगता है। ग्रेवी के लिए 4 कप पानी ऐड कर दिए हैं। अभी इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। पकोड़े एक एक करके इसमें ऐड करते जाएंगे। आज का ये टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ऐसे न्यू रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। अभी हम स्वाद अनुसार इसमें नमक भी ऐड कर दिए। नमक पहले पकोड़े में ऐड किए थे, इसलिए थोड़ा सा कम इसमें ऐड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।
Lambo.